हेलो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो जब मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, सिर्फ यही प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फ्लावरिंग मतलब फ्लावर्स में डिफरेंस है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्लावर भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बट अदर प्लांट्स में और अदर कैटेगरी के प्लांट्स में पहुंचोगे तो वहां पे देखोगे कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिवीजन में आपको डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो क्या है? वो फ्लावर है। और आपको याद होगा कि मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था कि जो फ्लावर है ये क्या है? मॉडिफाइड मॉडिफाइड सूट। मॉडिफाइड सूट, इसका जो डेवलपमेंट है, कहाँ से डेवलपमेंट होता है इसका? फ्लोरल मेरिस्टम से, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टम से फ्लावर डेवलप करता है। और ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है ये कहाँ से बनता है? ये बनता है डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम है प्लांट में उससे डेवलप करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे मैं फ्लावर की बात करूं, तो फ्लावर में आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दो टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, या हो सकता है कि एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। उसके बेस पे उसके बेस पे फ्लावर्स को दो कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है। कैसे? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को फिर से फर्दर आप टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है? अगर वो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, ठीक है। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और जो दूसरा कैटेगरी है वो है पिस्टिलेट। इसके केस में क्या है? पिस्टिलेट में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको किस नाम से जानते हो आप? एंथर। और यहाँ पे, या एंथर बेटा लिखना उतना बेटर नहीं होगा, आप एंड्रूसियम लिखो यहाँ पे, एंड्रूसियम। और यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है गाइनोसियम। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब कहने का क्या कि इसमें आपको दोनों मिलेंगे, इसमें आपको दोनों मिलेंगे, एंथर
या एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम लिख दो सीधे। एंड्रूसियम भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे एंड गाइनोसियम भी यहाँ प्रेजेंट होगा। हमको इस चैप्टर में जो मॉडल ऑर्गेनिज्म या मॉडल प्लांट के बारे में पढ़ना वो है कैप्सुला। ठीक है, हमको ज्यादातर चीजें यहाँ पे कैप्सुला के बारे में देखनी है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में देखा जाएगा, पर देख लो कि जो भी चीजें पढ़नी है हमको, लिख देता हूं मॉडल फ्लावरिंग प्लांट जिसकी सर सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आ रही बच्चे आवाज मेरी अब? यस सर। ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का पिक्चर बना दिया मैंने, बाकी ये सारी चीजें मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये दोनों बेसिकली एसेसरी वर्ल्ड है। एसेसरी वर्ल्ड, ठीक है। ये एंथर है, सारे एंथर मिलकर एंड्रूसियम बनाते हैं। और ये आपका स्टाइल है गाइनोसियम का, ये स्टिग्मा है, और ये ओवरी है। ये सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिस पे बैठे हुए हैं वो बेसिकली पार्ट है थैलेमस।
ठीक है, ये थैलेमस है। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है पेडाइसल। इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। ओव्यूल जिस जगह पे थैलेमस के साथ अटैच होता है, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ओव्यूल जिस जगह पे थैलेमस के साथ अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, ओव्यूल जहां पे थैलेमस के साथ अटैच्ड है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके अंदर एम्ब्रायोसैक पाया जाता है, एम्ब्रायोसैक में एग सेल पाई जाती है। तो ये सारा स्टोरी है इस प्लांट जो है इस फ्लावर का। इससे ज्यादा मुझे यहाँ पे डिटेल में कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। अब मैं आऊंगा सीधे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि क्या कह रहे हैं हम इसको? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट है, ठीक है, एंड्रोसियम की जो यूनिट है उसको आप क्या बोलते हो? चलो स्टेमन लिख लो या एंथर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंथर के जब यहाँ पे अगर मैं एक एंथर को निकाल रहा हूं बाहर की तरफ इस तरह से, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये किसके साथ अटैच्ड होगा? थैलेमस के साथ अटैच्ड होगा। यहाँ पे मैं आपका थैलेमस बना दूं। ठीक है, थैलेमस है, इसके साथ अटैच्ड है। तो ये एंथर में आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंथर में तीन पार्ट देखने को मिलेंगे। ये है स्टेमन, ठीक है, ये है इसका फिलामेंट। और जहां पे फिलामेंट और स्टेमन के साथ कनेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे फिलामेंट स्टेमन के साथ में कनेक्ट करता है, सपोज कर लो ये वो पॉइंट है जहां पे वो उसके साथ में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? कनेक्टिव। ठीक है, जहां पे फिलामेंट एंथर सॉरी स्टेमन के साथ कनेक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये मान के चलो कि जो ये एंथर है, इस एंथर में थ्री पार्ट्स हैं। एक फिलामेंट है, कनेक्टिव है एंड स्टेमन है। स्टेमन, फिलामेंट का काम है एंथर को एयर में रखना। ठीक है, अदरवाइज अगर फिलामेंट नहीं होगा, इसको एयर में नहीं होगा तो ये किस मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट के कनेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएगा, इसका डिस्पर्सल कैसे होगा। ठीक है, कनेक्टिव का काम है ये बेसिकली यहाँ पे वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिख दो, सिर्फ लिख दो वेस्कुलर सप्लाई। वेस्कुलर सप्लाई मतलब फूड और वाटर का जो कंडक्शन है वो इसी के थ्रू होता है, कनेक्टिव के थ्रू होता है। बाकी स्टेमन जो है क्या कहते हैं, स्टेमन पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टेमन पूरी तरह से क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। चलो एंथर के बारे में कुछ और, एक टिपिकल एंथर के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। इसको जरा इरेज कर लेते हैं। टिपिकल एंथर मतलब ये जो कैप्सुला लिख रखा है इसी के बारे में बोल रहा हूँ कि जो एक टिपिकल एंथर है उसमें दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि उसमें जो चैम्बर है वो कितने हैं। ठीक है, तो जनरली एक टिपिकल एंथर डाइथीकस होता है, डाइथीकस। ठीक है,
और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये ध्यान में रखना, आपसे अगर एंथर के बारे में पूछता है तो वो डाइथीकस होगा। मतलब कि डाइथीकस का मतलब है इसके अंदर कितने थीका है, 2 थीका है, ठीक है। और 2 थीका आप इस तरह से लिख सकते हो, इन ईच लोब, ईच लोब, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है। और ये टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब कि इसके अंदर स्पोरेंजिया कितने प्रेजेंट है, 4 स्पोरेंजिया। जहां पे इस तरह से ईयर टाइप का कुछ लग जाए, इसका मतलब है कि उसके अंदर स्पोरेंजिया का मतलब है कि उसके अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर प्रेजेंट, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे नाम के अंदर जिया लगा दिया जाए आगे, तो इसका मतलब है उसके अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे भरे हुए, ठीक है। अब दोबारा से बोलो। हाँ, तो स्पोरेंजिया को ही तो बोलते हैं पोलन सेप, बट अभी तो मैं जस्ट स्पोरेंजिया बता रहा हूँ। ये माइक्रो स्पोरेंजिया है क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन भरे होते हैं, ठीक है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। तो टिपिकल एंथर बेसिकली डाइथीकस होगा, जिसमें 2 थीका प्रेजेंट होंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, ध्यान में रखना। इसके अलावा एक्सेप्शन अगर देखोगे तो मालवेसी फैमिली, मालवेसी, तो मालवेसी में क्या है कि ये मोनोथीकस होता है। कैसा है, मोनोथीकस। और थीकस अगर एक है तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन हो जाएगी, बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। ये ध्यान रखना कि अगर आपको पूछ ले मालवेसी के लिए, तो मालवेसी में बेसिकली मोनोथीकस कंडीशन प्रेजेंट है और बाइस्पोरेंजिएट, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये जो एंथर दिख रहा है, एंथर में जिसको मैं स्टेमन बोल रहा हूं, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, ठीक है, 2 लोब उसमें प्रेजेंट। अब अगर इसका एक सेक्शन काटा जाए, इसका एक सेक्शन, किसका, स्टेमन पार्ट का सेक्शन काटना है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो सिर्फ वही है। तो सपोज ये आपका स्टेमन है, ठीक है, इसका मैं यहां से सेक्शन काट देता हूं, यहां से मैं सेक्शन काट देता हूं। तो सेक्शन में आपको ये ऑलमोस्ट किस तरफ का दिखेगा, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा और टेट्रागोनल, या इसको सर्कुलर भी बोल दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इधर निकलता है। यहाँ पे बीच में इसका क्या प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव प्रेजेंट होगा। कनेक्टिव क्या काम करता है, वेस्कुलर सप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से 4 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। चूंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल भी कुछ बनाना चाहो, तो आप इस तरह से इनको अटैच कर सकते हो, इस तरह से। इस तरह से अटैच कर सकते हो, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर वैसा दिखेगा, ठीक है। इनके अंदर ढेर सारे आपके क्या भरे हुए हैं, स्टार्टिंग में तो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इनके अंदर, स्टार्टिंग में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, बाद में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको लेबल कर दो,
बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, एंथर वॉल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर से दिख रहा है ये एंथर वॉल है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। और आपको पता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन को आप मेल गैमीट मत समझ रखना, वो बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट है मेल गैमीट। ठीक है, तो ये जितने भी हैं 1 2 3 4, ये अंदर इसके 4 स्पोरेंजिया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है कनेक्टिव। मैं बार बार बोल रहा हूं ये कनेक्टिव है, वेस्कुलर सप्लाई करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है अंदर से, इसको बोलते हैं, निकल गया दिमाग से, स्टोमियम। स्टोमियम ये बेसिकली लाइन ऑफ डेहिसेंस है। मतलब कि जब एंथर को डेहिस करना होता है तो इसी से डेहिस करता है वो, मतलब फटता है, ये बोल लो, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो ये सेक्शन है एक आपके एंथर का, सेक्शन है स्पेशली स्टेमन वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर दिखती हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर को पढ़ते हैं। ठीक है, कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका फ्लावर है वो डेवलप कैसे होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम से। और फ्लोरल मेरिस्टेम कहाँ से डेवलप हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो फ्लोरल मेरिस्टेम से मतलब ये मान के चलो कि ये जैसे थैलमस का पार्ट था ये, और नीचे ले लेता हूँ, ये थैलमस था सपोज कर लो। तो इसके ऊपर बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना। ठीक है, तो उसी में से कुछ टिश्यूज जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ। ठीक है, इस तरह से अब इस स्ट्रक्चर में क्या भरे हुए हैं, ढेर सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरे हुए हैं, ढेर सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरे हुए हैं। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर में अभी आपको सिर्फ दो चीजें दिख रही हैं, ये बाहर से वॉल है और ये वॉल बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब कि जो एंथर की वॉल में जब आप एपिडर्मिस लेयर देखते हो तो वो पहले ही बन चुकी होती है ड्यूरिंग जो बेसिकली इसका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है बोल लो, या जो बेसिकली फ्लावर के डेवलपमेंट के समय ही। ठीक है, इनके इनके डेवलप होने से पहले, मतलब इसके अंदर जो लेयर्स हैं यहाँ पे आपको और कुछ लेयर्स देखने को मिलेगी, तो उस लेयर से पहले ही एपिडर्मिस बन जाती है। ठीक है, और ये है बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये समहाउ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरे हुए हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट होगा, ये सर्कुलराइज करेगा और अपना शेप जो है, जैसा कि अंथर का स्क्वायरिश शेप ले लेगा, या कुछ कुछ ये कुछ कुछ इस तरह से स्क्वायरिश शेप ले लेगा इस तरह। और इसके चारों कोनों पे देखो, बाहर से तो आपको एपिडर्मिस दिख रही है। ठीक है, इसके चारों कोनों पे इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिख रही हैं इनके चारों कोने पे, हर एक कोने पे बेसिकली एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपना साइज इंक्रीज करेगी। अपना क्या करेगी, साइज इंक्रीज करेगी। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं इस तरह से, मैं हर एक कॉर्नर पे
एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, और इस जो स्पेशल सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, इसका नाम होता है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल, बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे ही रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल, इस प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल में माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है, माइटोसिस होके यहां से बनती है दो सेल, एज यूजुअल दो सेल ही बनना चाहिए। दो सेल बनती हैं बाहर की तरफ, मतलब इसमें अगर मैं एक स्ट्रक्चर और बना दूं, दो सेल बनी, बाहर की तरफ जो सेल्स है उसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। ये बाहर वाली सेल है, इसका नाम है क्या, प्राइमरी पेराइटल सेल। और ये जो अंदर की तरफ वाली सेल है, इसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। वहां पे भी आप लिख सकते हो कि इसमें जो माइटोसिस हो रही है, यहाँ पे पेराइटल सेल बन रही है। सेम चीज है, मैं हाफ लिख रहा हूँ, पूरा टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लस स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस है, ठीक है। प्राइमरी अंदर की तरफ आपका ये क्या है, इनर साइड में, ये इनर साइड में, ये क्या है, आउटर साइड में। तो ये जो सेल है आपकी पेराइटल सेल, जो कि बाहर की तरफ बनी है, ये एंथर की वॉल बनाएगी, किसको छोड़ के, एपिडर्मिस को छोड़ के, क्योंकि एपिडर्मिस तो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, प्राइमरी पेराइटल सेल, उसके नीचे ही आप चलना जहां पे ये पिक्चर बना हुआ है, प्राइमरी पेराइटल सेल में लिख दो कि फॉर्म वॉल ऑफ एंथर। एंथर की वॉल बनाएगी, कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगी इस प्राइमरी पेराइटल सेल में, और इससे वॉल ऑफ एंथर बनेगा। कौन कौन से वॉल बनेंगे, बेसिकली कौन कौन सी लेयर बनाएगा, इनर टू एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ये थ्री लेयर्स जो है किसके डेवलपमेंट से बनेगी, प्राइमरी पेराइटल सेल से बनेगी। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि चारों लेयर्स के नाम देता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, पूछता है कि इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो पेराइटल सेल से नहीं बन रही है, प्राइमरी पेराइटल सेल से, तो वो है आपकी एपिडर्मिस, क्योंकि ये तीनों लेयर तो बेसिकली पेराइटल लेयर से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। टेपिटम बेसिकली इनर मोस्ट है, टेपिटम क्या है, इनर मोस्ट है। एंडोथीसियम एपिडर्मिस से
बाहर की तरफ है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि वॉल ऑफ एंथर में एक तरफ से लेयर बता दो, तो सबसे आउटर मोस्ट होगी आपकी एपिडर्मिस, देन आपका एंडोथीसियम, देन आपका मिडिल लेयर, मैं 60 में लिख रहा हूँ मिडिल लेयर, और आपका देन टेपिटल। तो ये 4 लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी लेयर है? 4 लेयर, जिसमें से अंदर की 3 लेयर पेराइटल सेल के डेवलपमेंट से बनी हुई है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, उसके नीचे आप चलना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नीचे, उसमें भी ढेर सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं। एक माइटोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ढेर सारे माइटोसिस होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ डिवीजन की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। उससे बनते हैं यहां से क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा कि सबसे पहले बनेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जिन गैमीट्स की या जिन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की बात करना है, उसकी पहले मदर सेल बनेगी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से उसमें मियोसिस होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, टोटल स्पोरोजेनस टिश्यू में सबसे पहले जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, इसमें मियोसिस होगा, और इससे बनेंगे क्या? यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इससे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये कुछ एंथर के डेवलपमेंट में ये सारी चीजें होती। ठीक है, तो अब हमको एक्चुअली सबसे पहले इन वॉल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सारी वॉल्स के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दो वॉल ऑफ एंथर। वॉल ऑफ एंथर का अकेले काम प्रोटेक्शन नहीं है, इनके बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, इनके बहुत सारे फंक्शन है। मतलब अगर यहाँ पे हम मैं सिर्फ एक ही तरफ बनाऊंगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए। ये आपका सपोज कर लो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनके चारों तरफ कुछ बड़ी सेल्स हैं।
ये लेयर्स हैं, क्या हुआ, अपनी बात तुरंत स्टार्ट हो जाती है। ये तो आप अंडरस्टूड हुई, ये क्या है, एपिडर्मिस। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से आपको लेयर दिख रही है, ये आपकी एंडोथीसियम। जो फिर इसके बाद आपको ब्लैक कलर से लेयर्स नजर आ रही हैं, कई सारी लेयर्स हैं ये ब्लैक कलर से। ये है आपकी मिडिल लेयर। ये आपका कई सारी लेयर होती हैं, 1 to 3 लेयर्ड हो सकता है। और सबसे अंदर की तरफ ये जो रेड से नजर आ रही है, इनको बोलते हैं टेपिटम। तो इस तरह से आपकी ये 4 लेयर्स है। एपिडर्मिस सबसे पहले आपकी एपिडर्मिस है बाहर की तरफ, फिर एंडोथीसियम है, फिर तीसरी मिडल लेयर है, और फिर इनर मोस्ट सबसे आपकी टेपिटम है। ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये वॉल ऑफ एंथर है। इन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं। इनका एक्सप्लेनेशन अभी कितना टाइम हुआ है, कुछ टाइम हुआ ही नहीं, लोगों को ऐसे ही चेहरा बना हुआ होता है। चलो, इसमें ज्यादा डिटेल सिर्फ टेपिटम के बारे में है, वही डिटेल मैं बताऊंगा, बाकी आपका डिटेल ज्यादा है नहीं यहाँ पे। जस्ट 5 मिनट में छोड़ देता हूँ। तो ये जो वॉल ऑफ एंथर है, यहीं पे लिख दो जो पहले लिख रखा हुआ है, स्पेशली बाहर ही लिख लो, इसमें कंफ्यूज क्रिएट करेगा। ठीक है, एपिडर्मिस है आपकी, फिर सेकंड है आपका एंडोथीसियम, एंड थर्ड वन इज मिडल लेयर। इनका काम एनसीईआरटी लिखता है कि किस चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्शन। हालांकि और भी फंक्शन है, ठीक है, बट जितना लिख रहा है एनसीईआरटी उतना याद रखो। ये जो तीनों लेयर है आपकी, ये जो तीनों लेयर है, उनका काम है प्रोटेक्शन।
ठीक है। आते हैं टेपिटम के बारे में। टेपिटम में कुछ ज्यादा फंक्शन है। टेपिटम बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लिख दो जरा सा, 2-3 फंक्शन हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ टेपिटम, एक तो ये है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रास कहाँ जा रहा हूँ, माइक्रोस्पोर्स। एक और चीज लिख दो यहीं पे जहां लिखे हुए हो टेपिटम। टेपिटम में लिख दो कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म। और ये इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो ज्यादा होता है। क्या लिखा हुआ है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेनी सेट्स ऑफ न्यू सेट, टर्म दिमाग में नहीं आ रहा। Have more than one nucleus, more than one nucleus। एक्चुअली क्या है ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इन सेल्स में। ये जो टेपिटम वाली सेल्स हैं इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसकी वजह से कई सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो एक तो फंक्शन मैंने लिखा दिया कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दो सिक्रीट्स स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन सिक्रीट करते हैं। ये जो लेयर है क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन की, कौन सी लेयर? बाहर वाली, एक्साइन। ठीक है, तो एक्साइन का भी फॉर्मेशन में यही रोल प्ले करता है। प्ले रोल फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। एक्साइन ये आउटर लेयर है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। secretes यूबिस बॉडी, secretes pollen kit। तो ये तो आप कहाँ पे, यूबिस, UBISH, बच्चे एक टाइप का केमिकल है। ठीक है, बेसिकली एक लेयर्स, एक वॉल के अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोल दिया गया बॉडीज। और ये जो यूबिस बॉडीज हैं ये बेसिकली ये एक्साइन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
तो अभी जब मैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जब उसकी लेयर्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं वापस से इनके बारे में आऊंगा, बात करूंगा। ठीक है, तो अभी तो बस इसमें लिख लो। मुझे लग रहा है कि यहीं पे छोड़ देना चाहिए आज के लिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट ऑफ एंथर मतलब जो दो पार्ट है, डेवलपमेंट एंथर नहीं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड जो मेल गैमेट्स हैं, वो काफी बड़ा पार्ट है, तो आज हो नहीं पाएगा। देख लेता हूँ, अगर कुछ चीज रहती है तो मैं उसको भी। ठीक है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड बहुत जाने का मतलब नहीं है, तो यहीं पे आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।